गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एनटीए नेट की। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस लॉ का, जिसमें आता है अपना कंपनीज एक्ट 2013। राइट। सो गाइस, जो आपका कंपनीज एक्ट है वो पहले क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन अभी क्या हो गया है? 2013। सो ये क्या है? बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि ये आपको टॉपिक जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है, बेसिकली ये क्या है? इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको जो बनाया गया है किसके लिए? कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इनकॉर्पोरेट ऑफ कंपनीज। ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्ट है पूरा का पूरा, इसके अंदर आपको सिर्फ क्या याद में रखना है? आपको याद में रखना है कि इसके अंदर टोटल 29 चैप्टर्स हैं। ठीक है। सेक्शंस कितने हैं? 470 इसके अंदर सेक्शंस हैं और 7 इसके अंदर आपके शेड्यूल्स हैं। बेसिकली ये आपको याद में रखना है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। बेसिकली क्या बताया कि कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेट करता है किसको या रेगुलेट करता है किसको? इनकॉर्पोरेट एंड रेगुलेट कंपनीज को। ठीक है। बेसिकली क्या था कि कंपनीज एक्ट 1956 जो था, ये है तो वही पूरा का पूरा, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए। 1956 के अंदर कुछ चेंजेस किए, पार्शियल चेंजेस हुए, तो क्या बन गया? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। तो अब ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम बताते हैं कि कंपनीज एक्ट आया कब था। कंपनीज एक्ट 2013 जो बेसिकली आया है, ये आया था आपका 29 ऑफ अगस्त 2013 को। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर ही आया था। इसकी जो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी वो मिली थी 29 अगस्त को। लेकिन ये एक्ट जो आया था, ये कब से फोर्स में आया था जी? ये आया था आपका 12 सितंबर 2013। तो ये आपको मेजर डेट्स है जो आपको याद में रखनी है कि ये प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी जी? अगस्त में मिली थी, 29 अगस्त 13 में। और एक्ट कब से इन्फोर्स हुआ था? 12 सितंबर 2013 के अंदर। सो बेसिकली कंपनी क्या होती है? कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, ये किसकी है? कंपनीज एक्ट 2013 में कहा है कि कंपनी मींस एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर हो या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, किसी दूसरे कंपनी लॉ के अंदर जो प्रीवियस जितने भी हुए हैं 1956, 1800 वाला, तो जोन सा भी हुआ है, सबके अंदर अगर रजिस्टर्ड है कोई भी कंपनी, इनकॉर्पोरेट है, तो वो कंपनी मानी जाएगी। ठीक है। तो अब इसके बेसिकली कुछ फीचर्स आते हैं, नेचर आता है या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब क्या है? रजिस्टर्ड हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट। ऑलराइट। सो बेसिकली ये कब आती है? जब जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट मेंशन होती है वो होती है कि अब जो है आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन का जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपकी इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मिल जाती है। इसके अंदर क्या आता है जी? अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में होते हैं 7 मेंबर्स, और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें होते हैं हमारे जी 2 मेंबर्स। कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए जो एमओए साइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो होती है विच इज नॉट डिपेंड अपॉन द नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मेंबर्स। कि क्या मतलब है कि सेपरेट एंटिटी है, लीगल है, मतलब क्या है कि कंपनी अलग है और इसके मेंबर्स अलग हैं। ठीक है। तो जैसे कंपनी ने कोई क्रेडिट किया, मतलब कंपनी ने उधार लिया है, तो कंपनी के ऊपर ही कंपनी से ही आप वापस ले सकते हो, ना कि उसके मेंबर से। ठीक है। कंपनी से लिया है तो कंपनी पे करेगी। तो आपको अगर कंपनी के केस भी करना है तो कंपनी के ऊपर करोगे, कंपनी ही आपके ऊपर केस करती है, आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो, ना कि उसके मेंबर्स के ऊपर या शेयर होल्डर के ऊपर आप नहीं करोगे।
ठीक है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो केस है वो है आपका सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का। ठीक है, उसको आप पढ़ लेना एक बार क्या केस है। तो बेसिकली ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी के जो डेब्ट्स होते हैं वो उसके खुद के होते हैं। ठीक है, और जो मेंबर्स के होते हैं उनके होते हैं लिमिटेड टू देयर लाइबिलिटी। लिमिटेड टू देयर लाइबिलिटी इट मीन्स क्या है, उन्होंने जितना शेयर होल्डर लिया हुआ है, जितना शेयर होल्डिंग है उनकी, और वो भी अनपेड है, सिर्फ वहीं तक उनकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो कंपनी के जो, क्योंकि बताया सेपरेट लीगल है तो कंपनी के अलग हैं और शेयर होल्डर के अलग हैं। तो यहाँ पर आप क्लेम किस पे कर सकते हो, जो कि उसका अनपेड है, अनपेड वैल्यू है। सपोज 100 रुपीज का शेयर था और वो 80 रुपीज पे कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग 20 है उसी के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, वो उसी के लिए लायबल है, तो वो होती है लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन का मतलब क्या होता है कि इसको किसने क्रिएट किया है जी, इसको क्रिएट किया है लॉ ने। अगर लॉ ने क्रिएट करा है तो लॉ ही इसको क्या करेगा, खत्म करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो इसका टाइम पीरियड जो होता है बेसिकली परपेचुअल ससेशन का, कि मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, लेकिन कंपनी जो है कंटिन्यू चलती रहती है। वो कब खत्म होगी, जब लॉ उसको डिसॉल्व करेगा, लॉ उसको खत्म करेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसके अंदर जो आते हैं एक एलसीबी गौर है, एलसीबी गौर, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कैन गो फॉरएवर। कंपनी लंबे टाइम तक चलती रहती है, अस्तित्व तो किसी का भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का ले लो, पहले कौन था, धीरू भाई अंबानी के टाइम में था रिलायंस। कंपनी अभी भी चल रही है लेकिन धीरू भाई अंबानी नहीं है, अब कौन है, मुकेश और अनिल अंबानी। तो क्या है कंटिन्यू, अब उनके और बच्चे आ गए हैं, वो आगे उसको रन करेंगे, लेकिन कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कंटिन्यू चलती जा रही है। दैट इज योर परपेचुअल ससेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी। तो सेपरेट प्रॉपर्टी क्या है, जैसा बताया कि सब कुछ अलग है तो कंपनी की प्रॉपर्टी भी अलग होगी। कंपनी अपने नाम से ही प्रॉपर्टी परचेज करती है, कंपनी अपने नाम से ही सब कुछ करती है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया है तो ये क्या है, लीगल तो है ही है। ऑफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब आर्टिफिशियल कैसा है कि नाम मात्र के लिए बना हुआ है कि ये आदमी है। इसको सारे राइट मिलते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाले, बट जो आपके नॉर्मल राइट होते हैं जैसे वोटिंग राइट हो गया, घूमने फिरने का राइट हो गया, मूवमेंट का राइट हो गया, वो सारे इसको नहीं होते। शादी करने का राइट, कंपनी शादी तो करती नहीं है ना, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका कॉमन सील, और ये किसके थ्रू करता है, अपने जो ऑफिशियल सिग्नेचर के थ्रू करता है, जो कॉमन सील के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या है, बेसिकली इट्स एन ऑफिशियल सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे साइन करने हैं तो मैं कुछ भी साइन कर सकता हूं अपने, है ना। लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो क्या अपने साइन खुद कर सकती है, नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक ऑफिशियल सिग्नेचर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कॉमन सील, यानी कि एक स्टैम्प। ठीक है, पहले का जो कंपनी लॉ था 1956, उसके अंदर ये कंपलसरी था कॉमन सील होना, है ना। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही था, कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, है ना। इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड अ कॉमन सील, और जो कॉमन सील हो जिसके पास। बट यहाँ पर क्या है कि जो सेक्शन 9 है इस एक्ट का, 2013 का सेक्शन 9 है, वो कहता है कि कॉमन सील होना जरूरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल, दैट इज प्योरली ऑप्शनल। अब ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए सिग्नेचर तो करने पड़ेंगे ऑफिशियली, और उस केस में हम क्या करेंगे, हमें 2 लोगों के सिग्नेचर चाहिए होंगे, 2 मेंबर्स चाहिए होंगे जो साइन करेंगे। अब 2 मेंबर्स कौन कौन से होंगे जी, या तो 2 डायरेक्टर करें उसके अंदर साइन, ठीक है, या तो 2 डायरेक्टर करें, या फिर करें एक डायरेक्टर करे और एक जो उसका फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हो, यानी एक सीएस हो, वो इसको साइन करे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, कॉमन, तो ये जब साइन कर देंगे तो वो एक तरह से ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाएगा कंपनी का। तो
तो बेसिकली ये जो है फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नेचर, आप कुछ भी इनको कह सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हमारे काइंड्स ऑफ कंपनीज या टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं। और एक लाइक तो